आज एनसीबी ऑफिस पहुंच सकते हैं आर्यन खान। एनसीबी ने शनिवार को पूछताछ के लिए भेजा था सामान। कल खराब सेहत होने की वजह से एनसीबी ऑफिस नहीं पहुंचे थे आर्यन। क्रूज ड्रग्स केस में एसआईटी ने सभी 6 केसों के आरोपियों को भेजा था सामान। मुंबई एनसीबी दफ्तर में अरबाज मर्चेंट से एनसीबी ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल को समन भेजा। आज बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। पहले भी प्रभाकर सैल को समन भेजा जा चुका है। एनसीबी विजिलेंस टीम आज दिल्ली से मुंबई पहुंचेगी। विजिलेंस टीम ड्रग्स केस में मुख्य गवाह किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, पूजा डडलानी के बयान दर्ज कर सकती है। नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई आज। समीर वानखेड़े के पिता ने किया था मानहानि केस। वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर 1.25 करोड़ रुपए का दावा ठोका है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने अच्युत कुमार से करीब 4.25 घंटे पूछताछ की। आर्यन समेत 6 केस की जांच कर रही है एसआईटी। मोहित कंबोज पर नवाब मलिक का नया बम, कहा समीर वानखेड़े का करीबी मोहित कंबोज। नवाब मलिक ने मोहित कंबोज को ड्रग्स का बताया मास्टरमाइंड। कहा 7 तारीख को वानखेड़े और कंबोज मिले थे। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने समीर वानखेड़े से संबंधों से इनकार किया। कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैंने एनसीपी पर वसूली के आरोप लगाए तो मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। क्रूज ड्रग्स केस में नवाब मलिक का गंभीर आरोप। कहा आर्यन खान को किडनैप कर फिरौती की साजिश रची गई। 25 करोड़ की मांगी गई फिरौती। पूरे क्रूज ड्रग्स केस को बताया फर्जी। नवाब मलिक के आरोपों पर मोहित कंबोज का पलटवार। का बौखलाहट में बोल रहे हैं नवाब मलिक। झूठे आरोपों के जरिए ड्रग्स केस से जांच भटकाने की कोशिश। हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति पर जवाब देना होगा। मोहित कंबोज ने कहा कि अब तक क्यों चुप थे नवाब मलिक, इनके सारे मोहरे एक्सपोज हो चुके हैं। सैम डिसूजा और सुनील पाटिल से रिश्ते बताएं नवाब मलिक। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेता मोहित कंबोज का वार। कहा मैं नवाब मलिक से नहीं डरता, मेरे खिलाफ जो भी जांच करानी है करा लीजिए। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक से सवाल पूछे। कहा नवाब मलिक ने फर्जी किसान बनकर जमीन हड़पी। 3000 करोड़ की संपत्ति आखिर कैसे बनी। बीजेपी के एनसीपी और अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख से संबंध को सुनील पाटिल ने खारिज किया। कहा मुझे किया गया इस्तेमाल, मेरे पास मौजूद सभी व्हाट्सएप चैट। सुनील पाटिल ने बीजेपी कार्यकर्ता और ड्रग्स केस में गवाह मनीष भानुशाली से खुद की जान को खतरा बताया। कहा भानुशाली ने दिल्ली में मुझे जबरदस्ती डिटेन किया और एक होटल में मारपीट की। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई ड्रग्स केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की। कहा पूरा मामला वसूली गेटबाजी पार्ट 2 है। समीर वानखेड़े केस पर रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। कहा समीर वानखेड़े को किया जा रहा परेशान। सुनील पाटिल के एनसीपी से संबंध। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने अब राज्य महिला आयोग को चिट्ठी लिखी। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भेजा पत्र। पूछा क्यों नहीं किया गया शिकायत का पालन। यास्मीन ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकती हैं वो आज। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे सौगात। 4 लेन मार्गों की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंडों को 4 लेन में बनाने के काम की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी 25 नवंबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। जेवर में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। 2 हिस्सों में होगा शिलान्यास और भूमि पूजन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैराना का दौरा करेंगे। पलायन से वापस आए परिवारों से करेंगे मुलाकात। पीएसी कैंप और फायरिंग रेंज का करेंगे शिलान्यास। आज रामपुर का दौरा करेंगे सीएम योगी। कई योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे। आज से पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर प्रस्ताव लाया जाएगा। गुरमीत राम रहीम से बेअदबी मामले में आज सुनारिया जेल में होगी पूछताछ। पंजाब पुलिस की एसआईटी टीम करेगी पूछताछ। अवैध धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी। मौलाना उमर गौतम का बेटा गिरफ्तार। अब्दुल्ला ही धर्मांतरण करने वाले को फंडिंग कर रहा था। आय से अधिक संपत्ति मामलों में बाहुबली मुख्तार अंसारी से पूछताछ। बांदा जेल में करीब 6 घंटे तक ईडी ने सवाल जवाब किए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजा। यूपी के अंबेडकर नगर से अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां नहीं चलाया, जो काम करना था वो नहीं किया। यूपी के अंबेडकर नगर में बीएसपी से निकाले गए राम अचल राजभर और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश यादव की मौजूदगी में एसपी का दामन थामा।
मायावती का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा बीएसपी या किसी विरोधी पार्टी के नेताओं को एसपी में शामिल होने से नहीं बढ़ेगा जनाधार, बाकियों को शामिल कराने से और कमजोर होते जा रहे हैं अखिलेश। यूपी के अम्बेडकर नगर में अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले एसपी कार्यकर्ताओं की भीड़ अनियंत्रित हुई, बैरिकेडिंग तोड़ी। अनियंत्रित भीड़ पर पुलिस ने लाठियां भांजी, भगदड़ पर पाया काबू। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बीजेपी को अल्टीमेटम, कहा आरक्षण का वादा पूरा करे बीजेपी, 9 नवंबर से करेंगे प्रदर्शन। योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने पर दिग्विजय सिंह का तंज, पूछा क्या योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ने का साहस दिखाएंगे। यूपी के वाराणसी में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने संकल्प महारैली और जनसभा का आयोजन किया। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद बिंद ने चुनाव से किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन के संकेत दिए। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह, एजी देओल पर सिद्धू के तंज के बाद सीएम चन्नी ने कई मंत्रियों के साथ देओल से मुलाकात की। गोवा के पणजी पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, भव्य स्वागत किया गया। गोमांतक भंडारी समाज के नेताओं से केजरीवाल ने की मुलाकात। पणजी में ट्रेड यूनियन नेता उदय गावकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। पंजाब में पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 5 रुपए लीटर सस्ता हुआ। सीएम चन्नी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला। तेल के कम हुए दाम पर राज्य मंत्री निषिद्ध प्रमाणिक का ममता पर तंज, कहा बंगाल में तेल के दाम पर हुआ सबसे ज्यादा आंदोलन, लेकिन ममता अभी भी चुप। असम से तेल भरा रही बंगाल की जनता। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर घमासान जारी, केंद्र ने गैर एनडीए शासित राज्यों से वैट घटाने की मांग की। राज्यों ने केंद्र से और एक्साइज ड्यूटी घटाने को कहा। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से अब तक 23 राज्यों ने वैट घटाया। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, राजस्थान समेत 13 राज्यों ने वैट कम नहीं किया है। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत से हड़कंप। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 21 लोगों ने जान गंवाई। बीजेपी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की मौत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बौखलाए आतंकी, पुलिस कांस्टेबल को घर के बाहर गोली मारी। हमले में कांस्टेबल तौसीफ शहीद। श्रीनगर के बटमालू में आतंकवादियों ने पुलिस जवान की हत्या पर राज्यपाल ने दुख जताया, कहा आतंकियों की इस कायराना हरकत का जल्द जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकी हमला, आतंकियों ने जवानों पर फेंका ग्रेनेड, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारतीय बोट पर पाक की गोलीबारी पर भारत सख्त, कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की बन रही रणनीति। गुजरात तट के पास अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना ने भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की। पाकिस्तान की गोलीबारी में एक मछुआरे की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। गुजरात के ओखा पोर्ट पर फायरिंग मामले में हत्या की शिकायत दर्ज, पोरबंदर पुलिस दर्ज करेगी एफआईआर। पाकिस्तान की गोलीबारी में मछुआरे की हुई थी मौत। पाकिस्तान की फायरिंग में जख्मी मछुआरे की हालत गंभीर, जामनगर के अस्पताल में भर्ती किया गया। गुजरात में पाकिस्तान की नापाक हरकत, पाकिस्तान मरीन कमांडो ने एक मछुआरे का अपहरण किया। नेवी और कोस्ट के अलावा सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के शोपिया के एक बाग से मिला एक्टिव आतंकवादी का शव, पुलिस ने साहिल अहमद के रूप में की आतंकी की पहचान। पश्चिमी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ की नियुक्ति, वाइस एडमिरल स्वामीनाथन बने पश्चिमी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ। फर्रुखाबाद में जेल में बवाल में जांच के आदेश, डीआईजी कानपुर रेंज और मुख्यालय वीपी त्रिपाठी को सौंपी गई जांच। 2 कैदियों की मौत पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। रोहतक में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का बयान, 26 नवंबर को संसद कूच करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय के बाद होगा अंतिम फैसला। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर ओम प्रकाश चौटाला ने साधा निशाना, कहा जिस प्रदेश का सीएम लाठी डंडों की बात करता हो तो अन्य मंत्री कैसे होंगे। यूपी के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के नेता राकेश शर्मा और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भगवान परशुराम की मूर्ति का बिना अनुमति के अनावरण कर पूजा अर्चना करने का आरोप। छठ पूजा आज से 11 नवंबर तक मनाई जाएगी। सूर्यदेव को प्रथम अर्घ्य 10 नवंबर को और उगते सूर्य को अर्घ्य 11 नवंबर को दिया जाएगा। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत तेज, बीजेपी ने यमुना की घाट पर प्रतिबंध के बावजूद पूजा करने का ऐलान किया। दिल्ली के द्वारका में छठ पर सियासी ड्रामा, छठ पर घाट बनवाने को लेकर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, लेकिन इलाके के बीजेपी मेयर नहीं दे रहे हैं इजाजत।
छठ महापर्व को लेकर बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह का केजरीवाल को चैलेंज, कहा मैं खुद आईटीओ छठ पूजा स्थल की करूंगा साफ सफाई, अगर सीएम में हिम्मत है तो रोक के दिखाएं। बिहार के पटना में छठ महापर्व की धूम। पटना में पूजा में इस्तेमाल होने वाले सूप और अनुष्ठान सामग्री पर लोग बना रहे हैं मधुबनी पेंटिंग। दिल्ली में पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा। कंगना रनौत, करण जौहर और एकता कपूर को दिया जाएगा पद्मश्री सम्मान। पहली रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग से अयोध्या के लिए रवाना हुई। ट्रेन पर्यटकों को अयोध्या से रामेश्वरम तक के तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाएगी। रामायण सर्किट ट्रेन के शुरू होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी राम भक्तों की तरफ से पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। प्रभु श्री राम से जुड़े पावन स्थलों के दर्शन के लिए रामायण सर्किट ट्रेन शुरू हुई है। गुरुग्राम में नमाज विवाद पर पहली बार बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कहा धार्मिक स्थलों के भीतर ही हो धार्मिक आयोजन, रास्तों पर बिना अनुमति आयोजनों से बचें। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा किसान आंदोलन में 600 लोग मर चुके हैं, जानवर भी मरता है तो दिल्ली से शोक संदेश जाता है लेकिन किसानों पर नहीं। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा के तीसरे चरण को योगी के गढ़ से उसकी शुरुआत होगी। 13 नवंबर को गोरखपुर से शुरू होगी समाजवादी विजय यात्रा। गोरखपुर से कुशीनगर तक जाएगी यात्रा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में छठी की छात्रा की अनोखी कलाकारी, यूबी क्यूब्स से बनाई पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आकृति। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बांकुड़ा को जोड़ने के लिए अभी तक नहीं बना पुल। रोज हजारों लोग जान जोखिम में डालकर करते हैं नदी पार। शिमला में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी 2022 में सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी है। हिमाचल के रामपुर में नहीं मिल रहे घोड़ों के खरीदार। कोरोना महामारी के बाद पहली बार लगा घोड़ों का मेला। यूपी के अमरोहा में शुगर मिल का शुभारंभ हवन के साथ किया गया। इस बार 105 लाख क्विंटल गन्ने का लक्ष्य रखा गया है। चेन्नई में भारी बारिश से बिगड़े हालात। मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की। अगले 4 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक डूबे। चेन्नई और एग्मोर के बीच ट्रेन सेवा बाधित। सीएम स्टालिन ने हालात का जायजा लिया। राज्य के 11 जिलों में मुसीबत बनी। बारिश को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने निर्देश दिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीम को आपदा प्रभावित इलाकों में भेजा। विधायकों और सांसदों को पुनर्वास कार्य में शामिल होने के भी आदेश। चेन्नई में भारी बारिश से बेघर हुए लोगों के लिए एक विशेष पहल की गई। एनजीओ माया राव के संस्थापक रामजी ने बेघर हुए लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की। कहा मदद करना हमारा कर्तव्य। जल्दी बच्चों को लगेगा कोरोना टीका। सरकार ने जायडस कैडिला को 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नहीं थम जीका वायरस का खतरा। 10 और मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव। शहर में कुल 89 लोग जीका वायरस के शिकार। प्रयागराज में एक कपड़े की गोदाम में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक बाइक सवार के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। हादसे में एक युवक जख्मी, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बिहार के बांका में एक मदरसे से हथियारों का जखीरा बरामद। पुलिस ने मदरसे से 4 कट्टे 8 कारतूस बरामद किए। यूपी के बुलंदशहर में मनचलों का विरोध करने पर महिला की जमकर पिटाई कर दी गई। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में 10 रुपए के विवाद में 2 युवकों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन की पिटाई कर दी। पिटाई की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के नोएडा फेज 3 में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। कई बाइक्स भी बरामद। यूपी के नोएडा में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने हथियार के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। प्रॉपर्टी में कमीशन न मिलने पर दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की। नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर में टक्कर मारी। कार सवार 2 लोगों की मौत। यूपी के बदायूं में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के महोबा में कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। घर लौटते वक्त हादसा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के गाजीपुर में फर्नीचर व्यवसायी जितेंद्र सिंह की हत्या का खुलासा। पत्नी के फौजी भाई समेत 4 लोगों पर लगा जीजा की हत्या का आरोप। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम को 10,000 के इनाम की घोषणा।
बिहार के भोजपुर में एक शख्स की हत्या, ईंट और धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शराबी की लोगों ने पिटाई कर दी। महिला के साथ नशे में धुत युवक पर छेड़छाड़ का आरोप, लोगों ने लाठी डंडों और लात घूंसों से जमकर पीटा। यूपी के सहारनपुर में पानी की टंकी से युवती ने छलांग लगाई, इलाज के दौरान युवती की मौत। खुदकुशी के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। लापाल्मा के स्पेनिश द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट जारी। लापाल्मा में लगभग 85,000 लोग रहते हैं। लावा की नदियों से खतरे के कारण 7,000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकाला गया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया मिशन का पहला स्पेस वॉक। चीन के शेंझोए 13 अंतरिक्ष यान के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने 3 सप्ताह पहले कक्षा में भेजे जाने के बाद पहली बार स्पेस वॉक शुरू किया। बगदाद में हुए हमले में इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के घर को काफी नुकसान पहुंचा। इस हमले का वीडियो जारी किया गया है। ईरानी सेना ने ओमान की खाड़ी के तट पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास जारी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में धमाके से हड़कंप। बम धमाके में 8 तालिबानी आतंकियों की मौत, 17 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अफगानिस्तान से तालिबानी क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया। तालेगन के मेयर शेख नासिर के सामने ईरान सीमा पार कर रहे युवक की तालिबानी आतंकी ने गोली मारकर हत्या की।